हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज़ के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। हेलो गाइस, तो यहाँ पर पोस्ट है 42/26 एंड ये जो पोस्ट है वो है डोमेस्टिक साइंस टीचर की, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। चलिए देखते हैं इसमें टोटल नंबर वैकेंसीज़ कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 129 वैकेंसी हैं, जिसमें UR की 36, OBC की 49, SC की 8, ST की 16, EWS की 20 और कैटेगरी ए में देखिए 2 वैकेंसी, बी में 2 वैकेंसी और सी में 1 वैकेंसी, वहीं डी और ई में भी 1 वैकेंसी यहाँ पर देखी गई है। टोटल नंबर वैकेंसीज हैं 129। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, डेट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर 2 तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई हैं, पहली एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरी डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर क्या मांगी गई है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, एंड दूसरा आपके पास होना चाहिए बैचलर्स इन एजुकेशन विथ डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। तो ये बीएड के सब्जेक्ट जो होते हैं वो बीएड में ये सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए आपका जब बीएड करते दौरान। नोट देखिए, क्वालिफिकेशंस आर फ्लेक्सिबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स ओवर या अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर कैंडिडेट्स वेल क्वालिफाइड है तो यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस में या फिर होम साइंस में। इसके साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए, और बीएड में भी आपने डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस को एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ हो। अगर हम यहाँ पर डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी 12th में आपने यहाँ पर हिंदी लिया हो। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही कोई डिज़ायरेबल। बात करते हैं पे लेवल की, तो ये जो आपका पे लेवल है वो 7 रहने वाला है, और यहाँ पर 44,900 से 1,42,400 पे स्केल रहेगा, बेसिक पे रहेगी। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, जनरल सेंटर सर्विस के अंतर्गत आती है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए 30 ईयर्स, यानी बिलो 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन मिलता है वो पैरा 7 के अंतर्गत दिया जाना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप बी पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं, उनको उसी हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34/26 डेट इज IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए, और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप सी पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप बी एंड सी के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप सी, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स दिन मिलेगा SC ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवर्स्ड वुमेन हैं और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 40 साल हो जाएगी SC ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए।
इसके अलावा आप देखेंगे तो देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो सेम डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो यहाँ पर हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में 5 साल का वन टाइम मेजर में, और इसके लिए उन्हें कम से कम 120 वर्किंग डेज में जॉब करना अनिवार्य है। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने आपको डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में जो टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है ट्रेंड के जो टीचर की, उसके विषय में सब कुछ बताया है। आपके पास क्या क्या कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, सैलरी आपको क्या कुछ मिलने वाली है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसी तरह सभी जो पोस्ट आई हुई हैं DSSC वैकेंसी 2026 में, उनकी अलग अलग वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। परीक्षा ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर चले जाइए। DSSC वैकेंसी 2026 के नाम से सभी जो पोस्ट हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे।